ए शंभू भाई, थोड़ा कैमरा घुमा के देखना। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एएसपी नेता भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद बिहार पहुंच गए। बिहार की राजधानी पटना में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पहली रैली की है और इस रैली को कवर करने के लिए बहुत सारे पत्रकार गए थे, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में हैं नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर अंजुल के साथ नज़र आ रहे हैं शंभू कुमार सिंह। आपको बता दें, शंभू कुमार सिंह किसी परिचय पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो लोकसभा के चुनाव में बीएसपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं बिहार से ही। और जब शंभू जी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यक्रम को करने पहुंचे, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने उनको लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर दोस्तों बड़ी ज़्यादा चर्चा है। आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर नवंबर का चुनाव होने वाला है। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी। 40 सीटों पर कहा जा रहा है कि एएसपी भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। और अभी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी पार्टियां बिहार में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, एएसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, न जाने कितनी पार्टियां हैं जो बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। इस बीच बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक रैली की है, एक सभा की है, और क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, मैं ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद ने शंभू कुमार सिंह को लेकर जो कहा वो बेहद चौंका देने वाला था। चंद्रशेखर आज़ाद दरअसल रैली को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने भीड़ को दिखाने के लिए कहा कैमरे पर, तो उन्होंने कहा शंभू कुमार सिंह जरा कैमरा घुमाइए। दोस्तों ये जो बात बोली है उन्होंने, ये अपने आप में एक हेडलाइन बन गई है। शंभू कुमार सिंह नो डाउट बड़े पत्रकार हैं, सोशल मीडिया के पुराने पत्रकार हैं। चूंकि वो बीएसपी टिकट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, ऐसे में उन्हें नेता और पत्रकार के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किस तरीके से शंभू कुमार सिंह को संबोधित किया और क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। और उन्होंने किस तरीके से इस सभा में शंभू कुमार सिंह को संबोधित किया, सबसे पहले आप ये देखिए। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए शंभू भाई, थोड़ा कैमरा घुमा के देखना। देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे इसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आया, जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, प्यारो सुनो। तो यहां पर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि शंभू कुमार सिंह कैमरा दिखाइए। दरअसल कैमरा दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा आई थी। चंद्रशेखर को लग रहा था कि सिर्फ मुझे ही ना दिखाया जाए, इस भीड़ को भी दिखाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि जो भीड़ आई है वो पैसे से नहीं आई है, खुद ही चलकर आई है। दरअसल वो लोगों को ये जताना चाह रहे थे कि हमने जब रैली की है तो यहाँ पर जोश दिखा है, आक्रोश दिखा है और बहुत गर्मजोशी के साथ लोगों ने हमारा स्वागत किया, ये दिखाना चाह रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद। लेकिन जब उन्होंने शंभू कुमार सिंह को लेकर ये बात कही तो ये इस समय मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बिहार की राजधानी पटना में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी रैली संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा है, क्या बड़े ऐलान किए हैं और किस तरीके से आने वाले चुनाव में पार्टी लड़ रही है, कितना मोटिवेटेड है ये, आइए आपको दिखाते हैं। क्या हाल बा? ठीक बानू सब? और ये मैं समझता हूं कि ठीक तो नहीं। जब तक बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी तब तक ठीक कैसे रहेगा, मुझे बताओ। तो आप कह रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है, ठीक करना पड़ेगा। अगर सच में मुझसे प्यार है, भीम आर्मी से प्यार है, आजाद समाज पार्टी से प्यार है, तो घरों से निकलो, अपने अपने गांव में भाईचारा बनाकर समाज को तैयार करो और बड़े बड़े राजनीतिक दलों को उखाड़ कर फेंक दो, आजाद समाज पार्टी को ताकत। आप कह रहे हो बहुत जिम्मेदारी से। लोग कहते थे अकेला चंद्रशेखर पार्लियामेंट में क्या करेगा, बोल भी नहीं पाएगा, भीड़ में छिप जाएगा, कोने में घुस जाएगा। बताओ अकेला चंद्रशेखर आपको दिखता ही नहीं दिखता है पार्लियामेंट में। कल चलेगी भाइयों पार्लियामेंट,
देख लेना। अगर 544 में आपका अकेला सांसद नहीं दिखाई दिया तब कहना कि भाई हमने जो वोट दे के ताकत बनाई थी वो कमजोर रह गई। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि 543 में एक बनाया, यहां 243 है। मेहनत करके अपने इतने लोग जिता लो कि असेंबली में आपकी लड़ाई लड़ सके। और लड़ाई कैसे लड़ी जाती है ये तो मैं इनको सिखा ही रहा हूं पार्लियामेंट में, लेकिन असेंबली में पूरे बिहार को सिखाएंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आप ये सोचो, जो जेल से नहीं डरते, जो मुकदमों से नहीं डरते, जो लाठी से नहीं डरते, जो गोली से नहीं डरते, उनसे ज्यादा आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा किसके अंदर हो सकता है? सोचो। जहां एक तरफ लोग सीबीआई से डर जाते हैं, ईडी से डर जाते हैं, इनकम टैक्स से डर जाते हैं, आप बताओ एफआईआर के जरिए क्या आपके वोट के अधिकार को यहां छीना जा रहा है? नहीं छीना जा रहा है? बताओ, छीना जा रहा है? छीना जा रहा है? आपको रक्षा करनी पड़ेगी अपने वोट की, आपको अपनी वोट की रक्षा करनी पड़ेगी। एक एक आदमी को जागरूक करना पड़ेगा। वोट हमारा हथियार है। बाबा साहब ने हमें वोट हथियार के तौर पे दिए। इस हथियार का प्रयोग कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। हम पे अगर सबसे मजबूत हथियार कोई है तो वो क्या है? वोट। इस लोकतंत्र में अगर अमीर हमारे घर तक आता है, अमीर कैसे आता है? बड़ी सी गाड़ी से चल के, और फिर हमारी छोटी सी गली में उतर के, हमारे टूटे से मकान में, झोपड़े में आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास वोट है। इसलिए वोट हमारे पास दे रही है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद करो सब लोग कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार नहीं दिलाते तो ये जो अपने आप को पैसे वाले समझते हैं ये आपकी बस्तियों में घुसने नहीं आते मेरे भाइयों। आज अगर ये आते हैं, किसी को चाची कहते हैं, किसी को ताई कहते हैं, किसी को बुआ कहते हैं, किसी को बहन कहते हैं, आपके पैरों के हाथ लगाते हैं, आपके बीच में बैठ के खाना खाते हैं, कीचड़ में घूमते हैं, इस वोट की वजह से कि ये वोट आपसे ले ली जाए। आप ये सोचो, आप इतने लंबे समय से इनको वोट देते हैं, आपका क्या बना? तो जब तक आपका कुछ नहीं बनेगा फिर करोगे क्या मेरे प्यारों? बताओ, इस बार कुछ बनाओगे नहीं बनाओगे? पक्का बताओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? और बिहार वालों एक बात और हमसे सीख लो, बिहार में आप अपनी मेहनत से बना लोगे, हम लोग भी आपके साथ आके मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार हम लोग काया पलट के रख देंगे। मेरी बात सुना। और उत्तर प्रदेश की गूंज आप तक आ रही है नहीं आ रही है? कुछ सामाजिक संगठन, कुछ मीडिया के लोग कहते थे कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पश्चिम की पार्टी है। अभी इलाहाबाद वालों ने बताया नहीं बताया कहां की पार्टी है? बताया नहीं बताया? बताया नहीं बताया? चाहे विरोध में, आलोचना में लिखा हो, मीडिया ने, इसी मीडिया ने लिखा था कि 5000 कार्यकर्ता एक तरफ, 10,000 कार्यकर्ता एक तरफ। ये कहां से आए कार्यकर्ता? आप बताओ, आप पैसे पाए हो क्या? भूखे प्यासे मोटरसाइकिल से, रेल में, बस में अपनी मेहनत की कमाई का पैसा जुटा के जो इतना बड़ा जन समूह आया, ये पैसों में नहीं आया। जो पैसों में आया हाथ खड़ा कर दे। ए संभू भाई, आप कैमरा घुमा के देखना, देखना कोई पैसों में तो नहीं आया। जो पैसों में आया है वो जोर से हाथ खड़ा करके दिखा दे इसे। और जो अपने संगठन को ताकत देने, अपनी ताकत दिखाने आ जरा एक बार जय भीम का नारा लगा दो। हम जो हैं, ये प्यारो सुनो सुनो, जाओ, हम जो हैं वो इनकी वजह से। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ये भी प्रदर्शन करना है, बताना है कि हम अनुशासित हैं। बैठ जाओ अपनी जगहों के पास। इस पूरे पंडाल में हमारा व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए अगले 1 मिनट के अंदर, चाहे कोई जगह मिले बैठ जाओ, जमीन पे, कुर्सी पे, कहीं स्टैंड जहां मिल जाता है। ये भी बता दो, ये भी पता लगना चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अनुशासित नहीं है, उनको पता होना चाहिए कि ऐसा अनुशासन भी किसी के अंदर नहीं है जैसा भीम आर्मी के अंदर। एक भी नौजवान कोई खड़ा मारे, बैठ जाओ। कपड़े की परवाह मत करो, मैं जानता हूं मेरे प्यारो, कपड़े वपड़े कोई अहमियत नहीं रखते आपके लिए। मीडिया के लोग रहे, पुलिस के लोग रहे, मंच पे भी जो है वो भी बैठ जाओ। सभी के लिए ऑर्डर, जो मंच पे है वो भी, जो जमीन पे है वो भी। ना मंच वाला खड़ा रहे, ना सामने वाला खड़ा रहे। तुमसे अच्छे तो वही है सामने वाले। कोई खड़ा तो नहीं है, देखना। साथ हो जाओ,
तो हम ये कह रहे थे आपसे कि हम जो है वो इनकी वजह से है साहब। अगर बड़े बड़े राजनीतिक दल के लोग हमें पूछते हैं, बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी हमें पूछते हैं, तो इनकी वजह से पूछते हैं। लोकतंत्र में ये हमारे साथ है। आपसे कह रहा हूं, अगले 5 मिनट आपसे बात करूंगा बिहार के भाइयों, बिहार की बहनों, माओ, नौजवान साथियों। झंडा उठाते हो बहुत अच्छी बात है, नारा लगाते हो उससे भी अच्छी बात है, आंदोलन करते हो उससे भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आने वाले 2 महीने में वो करके दिखाओ जो बड़े बड़े राजनीतिक दल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। घर से निकलो और अगर 8 घंटे पेट को पालने के लिए लगाते हो तो 2 घंटे अपनी अपनी बस्तियों को, अपने अपने बूथ को, अपने अपने क्षेत्र को तैयार करने में लगाओ। तो चंद्रशेखर आजाद ने इस रैली से जो कुछ ऐलान किया, क्या लगता है, क्या उनका सपना पूरा होगा? और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।